बड़े बड़े मंदिरों के पास इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि करोड़ों रुपए का तो गिनने वाली मशीनें फेल हो रही हैं। हमें रखा जाएगा वो नोट गिनने के लिए क्या? बता दीजिए आप। भाई आप हमारे घर तो आना चाह रहे हैं, अब हमें अपने घर बुलाना नहीं चाह रहे, तो हम कैसे कबूल कर लेंगे भाई? हम कैसे भरोसा कर लें आप? एक सांसद तक तो ये मुसलमान कबूल नहीं करते, एक विधायक कबूल नहीं करते, एक पार्षद कबूल नहीं करते, किसी को राजनीति में नहीं लाना चाहते। अगर मुसलमानों को बढ़ाना चाहते आगे तो ये हमें, हमारे जैसे लोगों को टिकट देते, हमें इलेक्शन लड़ाते, हम बराबर कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। ये कहाँ हमें बराबरी का हिस्सा दे रहे? हमारे पास वैसे तो कुछ है नहीं देश के अंदर, हमें कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है। अधिकारी है जो वक्त वोट से जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है वो फायदा पहुंचना बंद हो जाएगा। क्या फायदा? फायदा ये पहुंचा उसकी इनकम से हमारे गरीब मजदूर भाइयों की मदद होती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि स्कूल भी खुले हुए हैं, कॉलेज भी खुले हुए हैं, हम खत्म करेंगे और उन लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। हम कैसे भरोसा कर ले? हमारी जगह, हमारा सब कुछ, आप उसमें हमें क्यों कुछ कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने संस्कृत हैं। सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें लीडरशिप दे, सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें अपना दुश्मन ना समझे, अपना भाई समझे। हाँ, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम नंबर 1 के नागरिक हैं, नंबर 2 के नहीं, नंबर 1 के नागरिक हैं। उसकी वजह यह है कि हमने बचपन में अपने घरों के अंदर देखा, अपनी माओ को रोते हुए क्यों देखा? हमारे बाप शहीद हुए, हमारे दादा शहीद हुए, हमारे पास प्रूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना माने हमें, हमारे यहाँ पेंशन आया करती थी, पेंशन आनी बंद हो गई। हमारे स्वतंत्र सेनानियों की पेंशन आनी बंद हो गई। हर साल जब कांग्रेस का दौर था, हर साल सारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे सबको बुलाया जाता था, दिल्ली सम्मान दिया जाता था। मेरे ताया खुद मुरादाबाद से आते थे, कोई नहीं बुलाता, वो मर गए, उनकी औलाद पूछते भी नहीं। अब साल में बता दो किसी एक मुसलमान का भला इन्होंने करा हो, बता दो। जो इनकी पार्टी में मुसलमान थे ना 2-4, उनको भी बैक साइड कर दिया, वो भी नजर नहीं आते। आते नजर कहीं? कोई नजर नहीं आता। मुसलमान तो नाम से पता नहीं क्या है। मुसलमान तो यार बड़ा रहम वाला। मुसलमान तो रात दिन मुल्क के लिए दुआ करता है अपनी मस्जिद के अंदर बैठ के, वो रात दिन मुल्क के दुआ में सब शरीक हो जाते। या अल्लाह मेरे मुल्क को बर्बादी से बचा, या अल्लाह आफतों से बचा। हम लोग रात दिन मस्जिदों में, हमारे यहाँ इमाम सबसे पहले मुल्क के लिए दुआ करते हैं, मोदी जी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। लेकिन ये कभी हमारे लिए दुआ नहीं। अब के पहली बार हमने किसी लीडर से सुना ईद मुबारक हो, रमजान मुबारक हो। ये तो हम तो कभी देखते ही नहीं कोई बीजेपी का लीडर ईद की मुबारकबाद दे, बल्कि और हमारे लिए ये और हो जाता है, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, यहाँ वजू नहीं करना, या ये चंजा नहीं करना। बताइए, हद हो गई फिर। अभी मेरठ के अंदर पता नहीं कहाँ किसी ने एक पोस्टर दिखा दिया, उस पर FIR हो गई। भाई साहब क्या यार, हमें तो एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। उस पर सिर्फ ये पोस्टर था कि यहाँ हमें नमाज क्यों नहीं पढ़नी थी। अगर हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे तो इनको भी जो है कावड़ मत निकालने दो, सबके लिए कानून बराबर करो ना। उस पे FIR हो गई, बच्चे को ढूंढते फिर रहे हैं, उसको लड़के को, ये कौन था। अब मुखबिर ऐसे बैठे हो, बता देंगे, उसका घर पे बिल्डोजर चला देंगे कल को। सरकार से आप क्या चाहते हैं? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था मुसलमानों का। हाँ, तो हम क्यों नहीं गए? हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान? हम क्यों नहीं गए? चले जाना चाहिए। क्यों चला जाना चाहिए? नहीं, कैसे नहीं रहा? लोग मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल खोल दिए जाए, अस्पताल खोल हाँ, दिए जाए। वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल खोल दिए जाए, अस्पताल खोल दिए जाए। और जब हम कह रहे थे बाबरी मस्जिद की जगह पे अस्पताल खोल दो, उस टाइम तो सबकी मिर्चें लगती थी। हमने भी तो कहा था ना इनको दो, ना हमें दो, यहाँ पे अस्पताल बना दो। उस टाइम तो इनकी भावनाएं आहत हो रही थी। सोच भी ना ले हमारे वहाँ स्कूल खोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खोलेंगे स्कूल, और हमने खोल रखे हैं। इन्होंने बता दो आज तक कोई एक स्कूल बनाया हो 10 साल के अंदर? इन्होंने बता दो कोई अस्पताल बनाया हो, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी भी बनाई हो तो बता दो। हमें से बहुत शिकायतें हैं।